हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में डायरेक्शन यानी दिशा स्टूडेंट। तो दिशा पढ़ने से पहले हम लोग यानी छोटी छोटी बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो छोटी छोटी बातें जो है, इसका जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, कोई भी सवाल को सोल्यूशन करने से पहले उसका जो बात हमारे छोटी छोटी जो बातें प्रयोग में लाया जाता उसको सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। स्टूडेंट देखिए, डायरेक्शन में चार हमारा दिशा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, दिशा को ज्ञात करने का ये जो चार डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये चार डायरेक्शन को हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन पूरब है कौन पश्चिम है। तो स्टूडेंट याद रखना, ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है। स्टूडेंट ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। ऊ से क्या होता है, ऊपर, ऊ से उत्तर। स्टूडेंट देखिए, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर होता है, यानी ऊपर जो है क्या है स्टूडेंट, उत्तर। वो ऊपर क्या है, उत्तर है। अब स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि उत्तर का ऑपोजिट क्या होता है, उत्तर का ऑपोजिट दक्षिण होता है। यानी ये जो नीचे होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, दक्षिण होगा। ये कौन सा दिशा होगा, दक्षिण। नीचे का स्टूडेंट कौन सा दिशा होगा, दक्षिण। अब स्टूडेंट देखिए, नीचे हमारा दक्षिण, ऊ से उत्तर यानी ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, उत्तर और दक्षिण दिशा को हम ज्ञात कर लिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से यानी राइट साइड जो होता है हमारा क्या होता है, पूरब होता है। राइट साइड क्या होता है स्टूडेंट, पूरब। और राइट साइड क्या होता है स्टूडेंट, पूरब होता है। और लेफ्ट साइड यानी बाएं की ओर क्या होता है, पश्चिम होता है। यानी पूरब का ठीक ऑपोजिट क्या होगा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। तो स्टूडेंट देखिए, उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, उसका विपरीत क्या होता है, दक्षिण। और दाएं की ओर होता है पूरब और बाएं की ओर होता है पश्चिम। अब स्टूडेंट उसके बीच में और दिशा होते हैं। देखिए अब स्टूडेंट देखिए, ये जो दिशा है इस दिशा को क्या कहेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये पूरब है, ये उत्तर है। पूरब और उत्तर के बीच है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उत्तर पूर्व। इस दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो दिशा है इसको कौन सा दिशा कहेंगे, ये किसके किसके बीच है, पूरब और दक्षिण के बीच। तो दक्षिण पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। और स्टूडेंट ये जो दिशा है ये किसके बीच में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच है। तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। इसको दक्षिण पश्चिम दिशा कहेंगे। और हमारा ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये किसके किसके बीच है, उत्तर और पश्चिम के बीच है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा कहेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा। यानी स्टूडेंट देखिए, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच के दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। पूरब और दक्षिण के बीच के दिशा को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच के दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। उत्तर और पश्चिम की दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए, ये उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण जो रेखा है और पूरब और पश्चिम एक दूसरे के साथ कितना डिग्री कोण बनाए हुए हैं, 90 डिग्री कोण पर झुका होता है स्टूडेंट। ठीक है। और प्रत्येक के बीच स्टूडेंट देखिए, ये दो रेखाओं के बीच, ये दो दिशाओं के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। अब स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट पहला सवाल देखिए, मालिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। उसकी प्रारंभिक स्थिति के अनुसार वो किस दिशा में है। स्टूडेंट देखिए, मालिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चल रही है। तो स्टूडेंट देखिए, मालिका उत्तर दिशा की ओर कितना चल रहे हैं, 1 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा डायरेक्शन का ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये क्या हो गया, पश्चिम। तो स्टूडेंट देखिए,
मल्लिका किधर गए चल रही है, उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलती है। तो मान के चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ से मल्लिका शुरू करती है इस पॉइंट से और उत्तर की ओर कितना चलती है, 1 किलोमीटर चलती है। उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलती है। अब चलने के बाद चलती है और फिर दाएं तरफ मुड़ जाती है, दाएं की ओर मुड़ जाती है। तो स्टूडेंट देखिए दाएं किधर है, इस दिशा में जा रहे हैं तो दाएं हमारा इस इधर होगा, दाएं की ओर मुड़ती है और कितना मीटर चलती है, 500 मीटर दूरी को चलती है। ठीक है, 500 मीटर जाती है। उसकी प्रारंभिक स्थिति के अनुसार वो किस दिशा में है। स्टूडेंट देखिए ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो इस प्रारंभिक बिंदु के तुलना में ये किस दिशा में है, यानी यहां से हमारा इस पॉइंट से इसका डायरेक्शन कौन सा है, यानी पॉइंट ए मान लेते हैं, ए के तुलना में बी जो है किस दिशा में है। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, तो इधर इस डायरेक्शन में हमारा है बी पॉइंट, तो बी किस दिशा में है स्टूडेंट, उत्तर पूर्व, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। यानी ए से बी का जो पॉइंट है वो क्या होगा स्टूडेंट, ये उत्तर होगा, ये हमारा पूर्व होगा और ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो हमारा दक्षिण ये हो गया, ये पश्चिम। तो बी पॉइंट ए के तुलना में किस दिशा में है, उत्तर पूर्व। स्टूडेंट किस दिशा में है, उत्तर पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अब स्टूडेंट सेकंड सवाल देखते हैं। अनन्या पूरब की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। अनन्या पूरब की ओर 3 किलोमीटर तक जाती है, फिर दाएं और मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, यानी स्टूडेंट देखिए अनन्या जो है पूरब की तरफ कितना किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। अनन्या जो है पूरब की ओर कितना किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर तक जाती है। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा दिशा, ये पूरब हो जाएगा और ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो स्टूडेंट देखिए अनन्या जो है पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो अनन्या यहां से मान के चलते हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहां से हमारा क्या करते हैं, अनन्या पूरब की ओर कितना जाती है, 3 किलोमीटर चलती है। पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलती है 3 किलोमीटर तक चलती है, दूरी तक जाती है, फिर दाएं और मुड़ जाती है। स्टूडेंट देखिए दाएं की ओर मुड़ जाती है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उत्तर ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, बाएं, और नीचे दाएं होगा, दाएं की ओर मुड़ जाती है, दाएं और मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। स्टूडेंट देखिए कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर तक अनन्या चलती है। अब 1 किलोमीटर चलने के बाद चलती है, अब वो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, यानी ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट यानी बी पॉइंट पर आप पहुंच चुकी है, तो ये बी पॉइंट जो है ए के तुलना में किस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट देखिए बी के ए के तुलना में बी किस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट देखिए ऊपर क्या होता, उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब हो जाता है आगे की ओर और ये पश्चिम। तो स्टूडेंट देखिए पूरब की ओर चली थी, 3 किलोमीटर किधर चलती है, पूरब की ओर। अब ये देखिए स्टूडेंट यहां से इसका डायरेक्शन, बी का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है, बी का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में स्टूडेंट, बी का डायरेक्शन ये हमारा पूरब है, ये दक्षिण है, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर जो होगा ये दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यानी दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है, वो प्रारंभिक स्थिति की तुलना में अगर देखते हैं तो किस स्थिति कहां पर पहुंच चुकी है, वो दक्षिण पूर्व दिशा में पहुंच चुकी है। एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। अब वो अपने दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, उसके फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। स्टूडेंट देखिए एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, यानी एक मनुष्य जो है वो मान के चलते इस पॉइंट से शुरू किया है, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से वो दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 30 किलोमीटर चलता है, 30 मीटर
चलता है। कितना चलता है स्टूडेंट? 30 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर कितना चल रहा है? 30 मीटर चलता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? अब वो अपने दाएं ओर तो स्टूडेंट देखिए, अब वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा, तो दाएं किधर होगा? यानी पश्चिम की ओर होगा, दाएं की ओर चलता है। वो किधर चलता है स्टूडेंट? दाएं की ओर चलता है, यानी दाएं इस डायरेक्शन में होगा और दाएं की ओर चलता है। दाएं, अब अपने दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब कितना चला स्टूडेंट? ये 30 मीटर चलता है वो दाएं की ओर। उसके बाद दाएं की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वो बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब स्टूडेंट देखिए, बाएं की ओर मुड़ता है, यानी नीचे की ओर आता है। बाएं किधर होगा? ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में चल रहा है स्टूडेंट। अब बाएं की ओर मुड़ता है, यानी बाएं किधर होगा? नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर आता है और कितना मीटर आता है स्टूडेंट? 25 मीटर आता है, यानी 25 मीटर दूरी वो तय करता है। आने के बाद फिर वो बाईं ओर, यानी नीचे की ओर आ रहा था, फिर वो क्या करता है? बाईं ओर, यानी बाईं ओर किधर होगा स्टूडेंट? नीचे की ओर आता है तो बाईं ओर बोला है। बाईं ओर किधर होगा स्टूडेंट? इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बाईं होगा, इधर आएंगे तो दाईं। तो बाईं ओर चलता है, बाईं ओर चलता है। कितना दूरी चलता है स्टूडेंट? बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी वो बाईं ओर कितना चलता है स्टूडेंट? 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पॉइंट पर वो पहुंच जाता है स्टूडेंट। अब बोला है स्टूडेंट, वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी उसको प्रारंभिक स्थिति, यानी यहां से प्रारंभ किया था, ये बी पॉइंट है मान के चलते हैं, यहाँ सी तक पहुंचा और ये डी और यहाँ ई तक, यानी ई जो पॉइंट है ए से कितनी दूरी पर स्थित है। तो स्टूडेंट देखिए, ये 25 है, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट? 25 मीटर होगा। अब ए से बी तक का दूरी कितना? 30 है, और बी से ई तक का दूरी कितना? 25 है। तो कुल जो दूरी होगा स्टूडेंट, कुल दूरी कितना होगा? कुल दूरी यानी कितना दूरी तय किया, यानी दूरी कितना हो जाएगा? 30 और 25 कितना होगा? 30 जोड़ 25, यानी कितना होगा? 55 मीटर, यानी 55 मीटर की दूरी पर वो घर से, ठीक है, यानी ए पॉइंट से लेकर के ई तक के जो बीच का दूरी होगा वो कितना होगा? 55 मीटर होगा, यानी 55 मीटर की दूरी पर वो अब अपना प्रारंभिक स्थिति से 55 मीटर की दूरी पर वो स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी स्टूडेंट देखिए, एक आदमी जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाएं और मुड़ता है और वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं और मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। दोबारा दाएं और मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूरी पर है? यानी स्टूडेंट देखिए, एक आदमी वो किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर चलता है। पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर जो है, एक आदमी जो 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मान के चलते हैं ए बिंदु है, इस ए बिंदु से वो पश्चिम की दिशा में कितना किलोमीटर चलता है स्टूडेंट? पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, यानी ये पश्चिम दिशा में वो 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ बी तक पहुंच गया, यानी 3 किलोमीटर दूरी वो तय कर लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट बाएं और मुड़ता है। किधर मुड़ता है स्टूडेंट? 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं और मुड़ता है। ऊपर क्या होता है स्टूडेंट? दाएं, नीचे बाएं, यानी बाएं की ओर मुड़ रहा है। बाएं और मुड़ता है, किधर मुड़ता है स्टूडेंट? बाएं और मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं और मुड़ कितना चल रहा है स्टूडेंट? 3 किलोमीटर वो चलता है। और कौन सा पॉइंट मान के चलते हैं? वो सी पॉइंट पर पहुंच गया। अब उसके बाद स्टूडेंट फिर वो दाएं और मुड़ता है। अब स्टूडेंट देखिए, किस डायरेक्शन में? पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था, फिर ये डायरेक्शन। अब वो किधर मुड़ता है स्टूडेंट? फिर वो दाएं और मुड़ता है, यानी दाएं किधर होगा स्टूडेंट? दाएं जो होगा, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इधर बाएं होगा, इधर क्या होगा? दाएं होगा, यानी ये दाएं की ओर मुड़ेगा। दाएं की ओर मुड़ता है और कितना दूरी तय करता है स्टूडेंट? दाएं की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। और डी पॉइंट मान के चलते वो किस पॉइंट पर पहुंच गया? वो डी पॉइंट पर पहुंच गया। दोबारा वो दाएं और मुड़ता है। दोबारा वो किधर मुड़ता है? दाएं की ओर,
यानी स्टूडेंट देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो दाएं किधर होगा स्टूडेंट, ऊपर होगा। दोबारा वो किधर मुड़ता है स्टूडेंट, दाएं की ओर मुड़ता है, यानी ये ऊपर की ओर जाता है। ये डी पॉइंट से कहाँ जाता है, वो ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, दाएं और मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है स्टूडेंट, 3 किलोमीटर, यानी इस यहां पर आ गया है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। अब ये पॉइंट जो है स्टूडेंट वो कौन सा है, ई पॉइंट पर पहुंच गया है। प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, यानी स्टूडेंट ये जो आदमी जो है प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु यानी ए है, इस ए से ये व्यक्ति कितनी दूरी पर है, ए से ई के जो बीच का दूरी है वो कितना दूरी है। यानी ए से ई के बीच का दूरी हमको निकाला, तो स्टूडेंट देखिए इसको मिला देते हैं तो ये 1 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी ए से ई के बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा, 3 जोड़ 1 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जोड़ 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कितना दूरी पर है, वो प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी पर अब वो आदमी है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 किलोमीटर।